कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने रेड डाली हुई है। आज तड़के टीम संभल, बरेली और हापुड़ पहुंची है। संभल और गाजियाबाद में आयकर टीम हाजी इमरान और हाजी इरफान के घर फैक्ट्री पहुंची है। इरफान इंडिया फ्रोजन फूड का मालिक है। दोनों भाइयों का 1000 करोड़ के करीब का कारोबार है। बरेली में शकील कुरैशी की कंपनी माया फ्रोजन पर छापेमारी हुई है। हापुड़ में मीट कारोबारी हाजी यासीन के यहाँ रेड जारी है और उसकी मीट फैक्ट्री गाजियाबाद में। हापुड़ में ही कारोबारी असलम कुरैशी और वकील नितिन गर्ग के घर पर भी छापा पड़ा है। ये दोनों हाजी यासीन की कंपनी से जुड़े हुए हैं और जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर में भी मीट कारोबारी के ठिकानों पर छापेमारी की गई है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। संभल से पहली तस्वीर, दूसरी हापुड़ से और तीसरी बरेली से। यूपी में मीट कारोबारियों के ठिकानों पर इनकम टैक्स और जीएसटी टीम ने रेड डाली हुई है। तड़के संभल, बरेली और हापुड़ टीम पहुंची थी। 70 से ज्यादा गाड़ियों में अफसर पहुंचे हैं और अलग अलग ठिकानों पर छापा मारा है। संभल की अगर बात कर लें तो यहां पर मीट फैक्ट्री संचालक हाजी इमरान ब्रदर्स की फैक्ट्री में आईटी की रेड पड़ी है। मौके पर पीएसी तैनात है। फैक्ट्री के बाउंसर्स को फोर्स ने बाहर निकाल दिया है। फैक्ट्री और संचालक की आवाज दोनों जगहों पर आईटी की टीम ने टैक्स चोरी को खंगालने में लगी हुई है। संभल के चिमिया वली में हाजी इमरान ब्रदर्स की मीट की फैक्ट्री भी है। आप कब से जॉब कर रहे हैं भैया? मैं अभी नई ज्वाइनिंग हुई है मेरी। मैं 22 तारीख को आया था। क्या क्या जॉब है अपना? कुछ नहीं, बस बाउंसर की जॉब है हमारी। क्या बोलते हैं, कोई सुरक्षित गार्डन, वो मान लो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करे बस। तो यहाँ जरूरत होती है, बाउंसर की जरूरत होती है क्या? जरूरत तो कुछ नहीं, बस गेट पे खड़ा रहना पड़ता है। क्या बोलते हैं, वो आते हैं ना कुछ लोग दारू टीम कितने बजे आई थी सुबह? ये सुबह 6:30 बजे टीम आई थी। अभी अंदर हैं ये लोग? अभी अंदर है 6-7 गाड़ी, क्या बोलते हैं 10-12 गाड़ी अंदर है, 3-4 गाड़ी उधर गई। यूपी में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है, जहां एक रात में 7 अलग अलग जिलों में एनकाउंटर हुए। लखनऊ, मेरठ, सोनभद्र, कानपुर, झांसी, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत में बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई हुई। लखनऊ में कैब ड्राइवर की हत्या के आरोपी 1 लाख का इनामी बदमाश एनकाउंटर में मारा गया। तो वहीं मेरठ में रेप का आरोपी शहजाद और निक्की भी एनकाउंटर में ढेर हुआ है। वहीं सोनभद्र, कानपुर, झांसी और मुजफ्फरनगर में भी बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। सात तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली लखनऊ की, दूसरी मेरठ, सोनभद्र। इसके साथ साथ सोनभद्र में 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया। पीलीभीत, कानपुर, झांसी और मुजफ्फरनगर। 7 तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरह से आज पुलिस ने पूरी कार्रवाई की है और एनकाउंटर कर आरोपियों को पकड़ा है। मेरठ से खबर, शहजाद एनकाउंटर से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जहां परिजन ने शव लेने से इनकार कर दिया है। परिजन ने योगीराज में कानून व्यवस्था की तारीफ की। पुलिस ने पीड़ितों के साथ न्याय किया, कहा कई लड़कियों से रेप कर चुका था शहजाद, बचपन से अपराधी प्रवृत्ति का शहजाद बताया जा रहा है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां परिजन ने योगीराज की तारीफ की है और साथ ही शहजाद का शव लेने से भी इनकार कर दिया है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में आज कुख्यात शहजाद उर्फ निक्की पुलिस की गोली लगने से ढेर हो गया है। यहाँ पर उसके परिजन आए हैं, लेकिन परिजनों का जो कहना है उसको सुनकर होश उड़ जाएंगे। परिजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि शुरू से ही ऐसा था। 9 साल की उम्र से चोरी करने लगा था शहजाद और अब जाकर उसका अंत हुआ है। परिजन चाहते थे कि कैसे भी इसको पुलिस अकाउंट फोड़ कर दे और अब ऐसा ही हो गया है। ये बताएं, आप कौन है उसके शहजाद की? शहजाद से क्या रिश्ता है आपका? मैं बाप हो जी उसका। कब से चोरी करने लगा था? क्या 9 साल से। 9 साल से क्या किया था इसने? क्या आपने बेदखल कर दिया था इसने? बेदखल कर दिया था जी। क्या किया था? इसने चोरी कर रहा था, लड़कियों को छेड़ा था जी। जो काम था इसका। जेल क्यों गया था शहजाद? जेल तो मैंने 2 बार मैंने भिजवाया जी। मैंने जमानत नहीं करी जा लो ना, मैंने जेल का मुंह देखा। मेरे और भी बच्चे वे भी नहीं देखे भला जी। वे बढ़िया अपना कमा रहे, जो ज्यादा हुआ था करो जा भाई। फिरोजाबाद पुलिस ने एक आरोपी का 18 घंटे में 2 बार एनकाउंटर किया। शातिर के दोनों पैरों में गोली लगी है। दरअसल आरोपी को रविवार रात 8 बजे रेप के प्रयास के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने शातिर के पैर में गोली मारी थी और उसे अस्पताल में भर्ती किया था, मगर शातिर आज सुबह 8 बजे अस्पताल से रफू चक्कर हो गया। इसके बाद एसपी ने बदमाश की तलाश के लिए टीम का गठन किया और 8 घंटे बाद उसका दोबारा
एनकाउंटर किया है। वहीं दाएं पैर में 2 गोली मारी है। इस मामले में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिसकर्मी भी सस्पेंड कर दिए गए। तस्वीरें आप देख रहे हैं। रविवार रात 8 बजे पहला एनकाउंटर हुआ। इसके बाद आरोपी ने भागने की कोशिश की और एसपी ने टीम जब गठित की तो उसके बाद एक बार फिर इसको पकड़ा है और फिर इसका एनकाउंटर किया है। तो 2 बार इसका एनकाउंटर हुआ है। दोनों पैर की आप तस्वीर भी देख रहे हैं। आगे सर। यूपी में पुलिस जगह जगह अवैध पटाखे पर छापेमारी कर रही है, जिसे देखते हुए अवैध पटाखों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। 5 तस्वीरें आपको हम अब टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पुलिस ने छापेमारी कर अवैध पटाखों को पकड़ा है और पूरी खेप बरामद की है। लखीमपुर खीरी में पुलिस ने छापेमारी कर 50 क्विंटल अवैध पटाखों के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया। इटावा में भी पुलिस का एक्शन दिखा। इटावा में 55,000 रुपए के अवैध पटाखे बरामद हुए, एक आरोपी गिरफ्तार किया। वहीं औरैया में भी एसओजी और कोतवाली पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 10 लाख के करीब 800 किलोग्राम अवैध पटाखा जो है वो जब्त किया है। हरदोई और हापुड़ में कार्रवाइयां हुई हैं। हरदोई में एक घर में अवैध पटाखे मिले, पिता और 2 बेटों को हिरासत में लिया। हापुड़ में करीब 3 लाख के अवैध पटाखे जब्त किए हैं और एक युवक की गिरफ्तारी भी की गई है। प्रतापगढ़ में पुलिस लगातार अवैध पटाखों की दुकान पर छापा मार रही है। सबलगढ़ इलाके में पुलिस ने पटाखा बनाने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से भारी मात्रा में पटाखा, बारूद और भारी बरामद माल किया है। साथ ही पुलिस ने 5 किलो सिल्वर दानेदार विस्फोटक पदार्थ भी बरामद किया। 7 किलो पाउडर विस्फोटक, 4 किलो बारूद, लोहे का बुरादा 2 किलो मिला है। वहीं 20 किलो लोहे का बुरादा जो है वो मिला है। पुलिस ने गुलफाम शमीमुद्दीन शमशाद को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। गिरफ्तार आतिशबाज अपने घर पर पटाखा बनाकर उसे डंप कर रहे थे। दिवाली पर्व पर उसको खपाकर मोटी रकम उठाना चाहते थे। इसी क्रम में थाना जेठवाड़ा पुलिस ने और ऐसे ही उदयपुर थाने की पुलिस ने अपने दबिश में ये पाया कि उदयपुर में एक व्यक्ति जो है अवैध पटाखा और भंडारण का सामान रखा हुआ था काफ़ी मात्रा में। उसको गिरफ्तार किया गया और सामान को जब्त किया गया। उसको नियमानुसार विधिक प्रक्रिया के तहत नष्ट कराया जाएगा। इसके बाद ऐसे ही जेठवाड़ा थाने को पुलिस ने डेरवा में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है और उसके पास से भारी मात्रा में अवैध पटाखा बनाने की सामग्री पकड़ा गया है। अमेठी पुलिस अधीक्षक के निर्देश में जारी ऑपरेशन सतर्क में ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक के अवैध पटाखे बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। पुलिस का ऑपरेशन सतर्क लगातार जारी है। अमेठी एसपी अपर्णा रजत कौशिक के निर्देशन में जिले में ऑपरेशन सतर्क जारी है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से करीब 5 लाख के अवैध पटाखे बरामद हुए हैं। तो वहीं अमेठी पुलिस ने 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी मात्रा में अवैध पटाखे का भंडारण मिला है। जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये कार्रवाई ताबड़तोड़ जारी है। पप्पू पांडे, न्यूज़ 18 अमेठी। बहराइच से खबर, जहां विधायक के पास लगी गाड़ी से नशीली दवाओं की खेप बरामद हुई है। ड्रग विभाग के अधिकारी ने मुखबिर की सूचना पर गाड़ी की तलाश की और कामयाबी मिली है। गाड़ी से बरामद दवाइयां बिना लाइसेंस के पहुंचाई जा रही थी। पुलिस ने गाड़ी को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मौके से 2 लोगों को हिरासत में लिया है। दरगाह थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। फर्जी परमिट से भारत नेपाल बॉर्डर पर अवैध रूप से इंटरनेशनल बस सर्विस चलाने वाले 2 शातिरों को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। एक शातिर को नई दिल्ली से बस सर्विस के मालिक रामप्रसाद को गिरफ्तार किया। रामप्रसाद से मिली जानकारी के आधार पर एसटीएफ ने दूसरे शातिर वाले थापा उर्फ बाल किशन को लखनऊ से पकड़ा है। आरोपियों से भारत नेपाल यात्रा के 11 फर्जी परमिट, एक लैपटॉप, एक टाटा बस, 3 मोबाइल भी बरामद किए गए।
अंबेडकर नगर में शराब पीते 3 पुलिसकर्मियों का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में 2 सिपाही और 1 दरोगा वर्दी में कैंटीन में शराब पीते नजर आ रहे हैं। ये तीनों पुलिसकर्मी अकबरपुर पुलिस लाइन में तैनात हैं। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। सोशल मीडिया में आज एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें 3 पुलिसकर्मी बावर्दी एक ठेके में शराब पीते हुए दिख रहे हैं। इन तीनों की पहचान पुलिस लाइन में तैनात एसआई वीरेंद्र बहादुर, हेड कांस्टेबल पवन और हेड कांस्टेबल विक्रम के रूप में हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इन तीनों कर्मियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया है तथा इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की गई है। बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा ने बदायूं की जिला सहकारी बैंक से लिया अपना कर्ज चुका दिया है। हिंसा मामले में जेल में बंद तौकीर की ओर से उनके प्रतिनिधि शाहनवाज ने बैंक पहुंचकर ब्याज समेत 30,522 रुपए जमा किए। तौकीर रजा ने 5,055 रुपए का खात लोन लिया था, जिसे तौकीर रजा ने साल 1997 से पहले लिया था। उस समय वो अपने पैतृक गांव करतौली थाना बिनावर में रहता था। बाद में उन्होंने अपनी संपत्ति बेच दी और बरेली चले गए। बता दें कि रसूलपुर पुठी की समिति ने लोन जारी किया था। संभल पहुंचे यूपी वक्फ निगम के डायरेक्टर गुलाम मोहम्मद ने आइला मोहम्मद पर बरेली के बवालियों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आइला मोहम्मद पर प्रोपोगेंडा फैलाया गया। गुलाम मोहम्मद ने ऐसा नहीं करने की नसीहत दी है। मैं आई लव मोहम्मद कह रहा हूँ, तो मोहब्बत से मैं लव करूंगा, मैं क्या उसको अल्लाह बचा करूंगा या खुलेआम बताऊंगा किसके मैं मोहम्मद का अनुयायी हूँ? मोहम्मद साहब को मानता हूँ, मैं मोहम्मद को मानता हूँ, मोहम्मद के नहीं मानता। तो समाज को मोहम्मद को माने, मोहम्मद की माने। समाज को कोई अगर ज्ञापन देना है तो तरीके से 4 जमा दिया ज्ञापन दे। तमाम लोगों को इकट्ठा करने की आवश्यकता है। जिन्होंने जिसको इकट्ठा किया बरेली में वो अपने घर में थे। तमाम हमारे युवा ज्वारे बेघर हो गए, तमाम हमारे मुकदमे में शामिल हो गए। वहां वो तो घर बैठ गए अपने जाकर के और गरीबों को मरवा दिया हमारा को। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची बढ़ते सोने की कीमतों पर हिंदुओं को नसीहत देती नजर आई। साध्वी प्राची ने सनातनियों से कहा कि दीपावली पर सोना ना खरीदकर लोहा और पीतल भी खरीदो। लोहा और पीतल से आपकी बहू बेटियों की सुरक्षा होगी। कानून के दायरे में रहकर अपनी बहू बेटियों की रक्षा करने के लिए लोहा पीतल भी खरीद कर रखें। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची की नसीहत गोल्ड की बढ़ती कीमत पर नसीहत है और सोने के साथ लोहा पीतल भी खरीदें, ये भी उन्होंने कहा है। सोना बहुत महंगा हो गया, इतनी उम्मीद नहीं। बहनों, केवल अपने सुहाग के जो प्रतीक है उनको जरूर पहनो। गले में अच्छी बात है, नाक में अच्छी बात है, लेकिन जो तुम सोना खरीदोगी उसकी रक्षा और सुरक्षा के लिए कभी सोचा? हिंदुओं, सनातनियों, सोचा कभी? सोच लीजिए, दीपावली का त्योहार आ रहा, हम सोना ना खरीद करके, क्योंकि धनतेरस भी आ रही है, सोना ना खरीद करके मेरा अनुरोध है कि अपने घर में लोहा और पीतल भी जरूर खरीद लो, क्योंकि इससे तुम्हारी बेटियों की रक्षा होगी। अपनी बच्ची की रक्षा के लिए हमें कानून का सम्मान तो करना है, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना, लेकिन अपनी जो तुम्हारी बच्ची के साथ में गलत करे, तुम्हारी बेटी के साथ में, हमारी बेटियों के साथ में कोई गलत सोचे तो उसके लिए उसका इलाज लोहा और पीतल खरीद के रख लेना। सांसद चंद्रशेखर आजाद ने आजाद समाज पार्टी को बीएसपी का विकल्प बताया। सांसद चंद्रशेखर ने मायावती पर निशाना साधते हुए कहा कि लगता है उनको कोई राज छुपा हुआ है और उन्हें डराया जा रहा है। बहन जी को डरने की जरूरत नहीं है। मैं समाज के लोगों से कहूंगा कि उनकी नई ताकत के रूप में आजाद समाज पार्टी है। हम उनका सम्मान करते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा नजर आता है कि उनके ऊपर कोई जैसे कोई राज उनका छिपा हुआ है, जैसे उनको डराया जा रहा है। मैं तो उनसे कहूंगा कि उनको डरने की जरूरत नहीं। समाज में बड़ी आशा उम्मीद थी और वो आशा उम्मीद जो है जिस सरकार के नेतृत्व में रायबरेली में हमारे लोगों को पीटा जा रहा है,
जिस सरकार के नेतृत्व में सीजेआई के ऊपर जूता फेंका जा रहा, जिस सरकार के नेतृत्व में जो है हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा है, उस सरकार की तारीफ करना ये कहीं से तर्कसंगत नहीं है। ये बड़ा चिंता का विषय और समाज में इस बात को लेके बड़ी अफरा तफरी है। मैं लोगों से कहूंगा कि हिम्मत ना हारे, उनकी नई ताकत के रूप में आजाद समाज पार्टी मैदान। बिहार सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में सीएम आवास पर कई अहम बैठक ली हैं। सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी की गवर्निंग बॉडी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर समीक्षा की। बैठक के दौरान इन्वेस्ट यूपी के तमाम पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम योगी ने इन्वेस्ट यूपी के पुनर्गठन को मंजूरी दी। चेन्नई, दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के साथ हैदराबाद में स्पेशलिस्ट सेल सैटेलाइट ऑफिस बनाए जाएंगे। इसका मकसद इन्वेस्ट यूपी के कार्य कुशल इसको बनाना है। साथ ही 11 जीएम, एजीएम पदों पर अधिकारियों की पोस्टिंग को मंजूरी दी गई। 2 ज्वाइंट सीईओ की डेपुटेशन पर भी तैनाती होगी। वहीं लखनऊ में सीएम योगी ने आज बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ताओं को सलाह दी। सीएम योगी ने प्रवक्ताओं से कहा कि उन्हें विपक्ष के सवालों का सशक्त तरह से जवाब देना है। इतना ही नहीं, सीएम योगी ने कहा कि सभी प्रवक्ता विपक्ष को आंकड़ों और तथ्यों के साथ जवाब दें। इस मीटिंग में बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी, आनंद दुबे, आलोक अवस्थी, संजय चौधरी, मनीष शुक्ला समेत कई प्रवक्ता मौजूद रहे। लखनऊ में सीएम योगी और महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन खेल सामग्री वितरित की। इस मौके पर सीएम योगी ने खेल के साथ लोक गाथाओं पर आधारित कार्यक्रम करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के माध्यम से और इसी अनेक प्रकार की प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। बहुत सारी जगह प्रारंभ भी हो चुका है, बहुत सारी जगह रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। सैकड़ों और हजारों नौजवानों को एक जनपद में मंच मिल जाता है खेलने का। एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के साथ लोगों के मन में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आती है और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आगे बढ़ती है तो ये विकास को प्रोत्साहित करती है, समाज को आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और ये खेलकूद की प्रतियोगिता और स्पोर्ट्स किट उसमें सहयोगी बन सकते हैं। इस दृष्टि से आज का एक कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरा युवक मंगल दल और महिला मंगल दलों से यह भी कहना है, आपका काम केवल सरकार से लेकर के संवाद लेकर के स्पोर्ट्स किट प्राप्त करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। खेलकूद की प्रतियोगिता के साथ साथ गांव-गांव में हमारी जो लोक कथाएं हैं, लोक गाथाएं हैं, लोक गायन है, लोक परंपरा है, इसके भी आयोजन होने चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने निशाना साधा। ममता बनर्जी के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें ममता ने लड़की को रात में बाहर नहीं निकलने की अपील की थी। सबसे बड़ा एक जो मैंने आज पढ़ा कि मुझे बड़ा आश्चर्य वाली बात लगी कि उसमें की जो लड़कियां हैं वो रात में घर से ना निकलें। तो क्या मैं उनसे पूछ सकती हूँ, वो महिला होने के नाते मुख्यमंत्री उस प्रदेश की हैं, क्या वो घर से बाहर निकलती हैं या नहीं निकलती हैं? और वो जब इतनी गारंटी के साथ कह रही है कि महिलाएं अगर घर वहां से निकलती हैं अपने घर से बाहर या कहीं बाहर जाती हैं तो वो सुरक्षित नहीं है, तो सोचिए कि वहाँ कितना अराजकता का माहौल है वहाँ, क्योंकि वहाँ लड़कियां सेफ है ही नहीं। वहाँ तो दिन रात में क्या दिन में सेफ नहीं है लड़कियां, तो वहाँ तो ये आए दिन काम ऐसे होते रहते हैं कि किसी का गैंग रेप हो गया, कुछ हो गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है क्योंकि इस वक्त ममता बनर्जी के खुद के हाथ में उनकी खुद के स्टेट की लगाम नहीं है। अगर मैं बात करूं और सारे राज्यों की, तो देखिए अगर मैं उत्तर प्रदेश में बात करती हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश की आज बात यह है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि महिलाओं के कोई आंख उठा के देखे। अपने संसदीय क्षेत्र मैनपुरी पहुंची डिंपल यादव ने ममता बनर्जी के बयान पर प्रतिक्रिया दी, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा था कि लड़कियों को रात में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि पूरे देश में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ रहा है, पूरे देश को ध्यान में रखकर महिलाओं की सुरक्षा के लिए नियम बनने चाहिए। पूरे भारत देश में लगातार महिलाओं के साथ जघन्य अपराध बढ़ रहे हैं, तो कोई एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो और साथ ही सेफ एटमॉस्फेयर वर्किंग वुमेन्स के लिए, अन्यथा कोई भी महिला के लिए कैसे बनाया जाए, मैं समझती हूँ इस पे नेशनल एस्पेक्ट को देखते हुए इस पे काम होना चाहिए।
दिवाली पर पटाखों का विरोध करने वालों पर कवि कुमार विश्वास ने तंज कसा है। कुमार विश्वास ने कहा कि पिछले 3 साल से रूस यूक्रेन आपस में लड़ रहे हैं, गोले बारूद चल रहे हैं, हमास और इजराइल में गोला बारूद चल रहा है। बीच में भारत पाकिस्तान के बीच भी थोड़ा वार्म अप देखने को मिला था, उसने ओजोन लेयर में छेद नहीं हुआ है। अब दिवाली पर 4 फुलझड़ियां जलेंगी तो कुछ बुद्धिजीवी कहेंगे कि ओजोन लेयर में छेद हो जाएगा। पिछले 3 साल से यूक्रेन और रूस आपस में भिड़े हुए हैं, इतना गोला बारूद बर्बाद कर दिया। गाजा में वो भिड़े हुए थे आपस में, है ना, कितना जबरदस्त। हमारी भी बीच में पाकिस्तान से थोड़ा वार्म अप हुआ था। इतना गोला बारूद हुआ, ओजोन परत एकदम सुरक्षित रही। अभी दिवाली पर 4 फुलझड़ी चलेंगी। ओजोन परत में इतना बड़ा वाला छेद हो जाएगा कि उसमें से बहुत सारे बुद्धिजीवी ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। महोबा में घोड़े पर बैठकर जाना एक परिवार को भारी पड़ गया। आरोप है कि गांव के कुछ लोग लाठी डंडों से पति पत्नी और उनकी बेटी के साथ मारपीट की गई है। घटना का वीडियो सामने आया है। घटना खन्ना थाना क्षेत्र के मवई खुर्द गांव की बताई जा रही है, जहां घोड़ा नचाने का काम करने वाले राम बाबू घोड़े पर बैठकर जा रहे थे। गांव के कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और राम बाबू पर हमला कर दिया। पति को बचाने आई संतोषी और उसकी बेटी को भी हमलावरों ने बुरी तरह से पीटा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि फरार आरोपी लगातार राजीनामे का दबाव बना रहे हैं। हो गया मामला ये हुआ कि रास्ते जा रहे थे हम और बच्ची, लड़का को छेड़ बीच में, मतलब बीच रास्ते में छेका। उसको कहने लगा कि ये रास्ता तुम्हारे बाप की नहीं है। तो हमने कहा ये रास्ता सबकी है, गवर्नमेंट की है, कोई नहीं इसमें रोक लगा सकता है। जानवर लिए खड़े होगा लड़का मेरा एक साइड में, तो हम लोगों को, माँ बेटी को मारने को 3 लोग झपटे। क्या क्या नाम है? सूरज यादव, जगराम यादव, गट्टा यादव। यहाँ भैया नेता लोग और यादव समाज के लीडर भैया, यहाँ जगराम और गट्टा और सूरज, यहाँ भैया लाठी डंडा से लेकर भाला बर्छी से चलते हैं। और हमारे भाई घोड़ा नचाने के लिए सुबह निकले, उन्होंने जो है तो छेड़खानी की, रोका। हमारे भाई ने पूछा, इतने में मारपीट चालू कर दी उनने। और जो भतीजी और मेरी भाभी बचाने आए, उनको भी मारपीट कर दी। प्रदेश में योगी सरकार दूसरी बार रोजगार महाकुंभ का आयोजन कर रही है। गोरखपुर में कल से 2 दिवसीय रोजगार महाकुंभ का आयोजन होगा। इस मेले में प्रदेश के 10,000 से ज्यादा युवाओं को यूएई और ओमान में नौकरी देने की योजना है। साथ ही प्रदेशों की कई बड़ी कंपनियों की भी इस रोजगार मेले में युवाओं को नौकरी दी जाएगी। नौकरी लगने पर 25,000 से 1 लाख रुपए तक सैलरी पैकेज दिया जाएगा। मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में एक बड़ा रोजगार मेला कल और परसों यानी कि 14 और 15 अक्टूबर को लगाया जा रहा है। इस मेले में कुल 46 जॉब की कैटेगरियां हैं, जिसमें 10,000 से अधिक नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। खास बात यह है कि यूएई और ओमान की भी कंपनियां इसमें शामिल हो रही हैं। और जो इसमें छात्र सेलेक्ट होगा, जो नवयुवक इसमें सेलेक्ट होगा, उसको 25,000 रुपये से लेके लाखों रुपए तक की सैलरी की नौकरी मिलेगी। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।